आगे चलते हैं। बहुत काम की चीज़ें हैं, वीडियो को मुख्तसर करना चाहता हूँ। हर कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। प्रॉपर नाउन भाई एक आदमी का नाम है, उसका प्लूरल नहीं बनता। ये हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन बनता भी है। वो कैसे बनता है? मिसाल के तौर पे हमारे विलेज के अंदर 3 इमरान हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो भाई उसको प्लूरल हम बनाएंगे। विलेज के एतबार से वो कॉमन है, एक भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। मुमकिन है 4 हों, मुमकिन है 5 हों, एक ही नाम के अफराद हो सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका वही होगा जो प्रॉपर का है, यानी कैपिटल लेटर से हम शुरू करेंगे और आखिर में हम उनको सिर्फ एस ऐड कर देंगे, तो वो प्लूरल बन सकते हैं। मिसाल देख लें भाई, हाँ, इन आवर टाउन there are 3 क्या है 3 भाई? इमरान्स। एक दूसरी बात भी समझ लें इसके साथ साथ। दूसरी ये है कि कुछ भाई एक्रोनिम्स होते हैं, बहुत सारे अल्फाज में से एक एक अखर निकाल कर, एक एक लेटर निकाल कर कोई एक वर्ड बना देते हैं, तो उन सब लेटर्स को बड़ी एबीसी में हम लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे एक अमेरिका का एक इदारा है बड़ा, जिसमें साइंसी तहकीकात होती है, नासा, आपने सुना होगा। अब भाई नासा को किस तरह लिखे? ये प्रॉपर नाउन है, नासा प्रॉपर नाउन है। तो क्या ख्याल है, आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पर, ये मैंने सही लिखा है, NAS है, ये नासा मैंने सही लिखा है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका पहला लेटर मैंने बड़ा कर दिया है। क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। क्यों? कि भाई ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं, उनमें से एक एक लेटर या निकाल कर ये नाम बनाया गया है, एक्रोनिम जिसको हम कहते हैं। तो इनको लिखने का तरीका क्या है कि भाई N बड़ी, A बड़ी, S बड़ा और A बड़ा, ये नासा। देखो भाई, ये दूसरा मैं लिखता हूँ, ये BOGO, BOGO, ये बोगो, मुख्तलिफ अल्फाज से लिया हुआ एक लफ्ज़ है। मिसाल बी से मुराद बा है, बाय, ओ से 1 गेट 1, बाय 1 गेट 1, एक ले लो एक फ्री में ले लो। ये कंट्रीज जितनी भी हैं, मुल्क, कंट्रीज, ये भाई सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, जितने भी नेम्स हैं कंट्रीज के, ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इनसे पहले जो है यानी आर्टिकल द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आर्टिकल कोई भी इनके साथ नहीं लगेगा, और लगेगा तो किसके साथ लगेगा वो बात समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मुल्क मुख्तलिफ इलाकों को मिलाकर बना है, मुख्तलिफ चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो नेशंस हैं, जजीरे हैं, स्टेट्स हैं। अगर मुख्तलिफ स्टेट्स मिलकर एक मुल्क बनता है और वो स्टेट्स उसमें हैं, और मुख्तलिफ जज़ायर हैं, आइलैंड्स हैं, उनसे बना है, कुछ नेशंस का तस्वर है उनके अंदर, उनसे वो अगर मिलकर बना है, तो उनसे पहले हम द का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बाकी कंट्रीज़ के से जो है पहले हम नहीं करेंगे। द ईरान नहीं कहेंगे, द अफगानिस्तान नहीं कहेंगे, द इंडिया नहीं कहेंगे, जैसे USA। तो इससे पहले हम ये द इस्तेमाल करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ अमेरिका लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, इसलिए इनसे पहले हम द का इस्तेमाल, इस कंट्री के नेम से पहले द का इस्तेमाल करेंगे। द UK, द क्यों लगाते हैं? ये किंगडम है, जिसके साथ ये किंगडम का इस्तेमाल होगा, उससे पहले हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरलैंड्स, अब इसमें भी क्लस्टर ऑफ क्या है भाई, वो आइलैंड्स हैं, जज़ायर हैं, बहुत सारे जजीरे हैं। तो भाई आयरलैंड, तो इससे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। कोई नेशंस का तस्वर है, फिलिपाइंस हैं, इस तरह के नेशंस का, कहीं मुख्तलिफ नेशंस का तस्वर है किसी मुल्क के नाम के अंदर, तो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल
کریں گے. اور بھائی اگر ہم کہتے ہیں پاکستان از بیوٹیفل کنٹری تو اس سے پہلے اور دا کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کنڈیمز دا ٹیررزم، اب اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ہم نے لکھا ہے، تو اگر اس طرح کا نام اسپیسیفک پرپز کے لیے اس طرح کا نام ہم کسی کنٹری کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی دا کا استعمال ہوگا. دا اسلامک ریپبلک آف ایران، دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کنڈیمز دا ٹیررزم وغیرہ وغیرہ. تو یہ دا کا استعمال کنٹری سے پہلے نہیں ہوتا لیکن ان سے پہلے ہوتا ہے.